हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माई हिंदी टीचर में। आज मैं आपको क्लास 6 भाषा मंजरी की हिंदी पुस्तक का पाठ 9 मानवीय रिश्ता पाठ को पढ़ाऊंगी। थोड़ा इसका सारांश भी बताऊंगी बच्चों, और ढेर सारे इसके जो भी क्वेश्चन, चैप्टर में 4 क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को करने के बाद बहुविकल्पीय जितने भी प्रश्न मैंने बनाए हैं आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो सारे प्रश्न बनाए हैं। तो आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए बच्चों, आपको मैं बताती हूँ। पहले इस पाठ में देखिए, चित्र है एक, ये मानवीय रिश्ता इस पाठ का नाम है। यानी जो खून के रिश्ते होते हैं उनसे भी बड़ा कोई रिश्ता होता है, वो होता है मानवीय रिश्ता। इस कहानी को लिखा है श्रीनाथ सहाय ने, और इस कहानी में सामाजिक समरसता, धार्मिक सहिष्णुता, मानवीय संवेदनाओं से ओत-प्रोत यह कहानी है। आपको ये जो बूढ़ी औरत दिख रही हैं, ये इस पाठ में मुख्य पात्र हैं, और ये इसमें अकली बुआ के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्हीं पर आधारित ये पूरी कहानी है। तो चलिए बच्चों, इसको पढ़ती हूँ मैं। पाठ का सारांश पहले आपको बता देती हूँ, उसके बाद जो पाठ में आए हुए प्रश्नोत्तर हैं उनको कराऊंगी। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न उत्तर हैं, वो करने के बाद हम लोग भाषा संदर्भ जो चैप्टर में व्याकरण से संबंधित होता है वो भी करेंगे। इसलिए अंत तक बने रहिएगा। सारांश है, यह कहानी सामाजिक समरसता, धार्मिक सहिष्णुता, मानवीय संवेदनाओं से प्रेरित है। अकली बुआ, जो गांव में सभी वर्गों के लोगों की सेवा करने में सदा तत्पर रहती थी, का जीवन अचानक खतरे में पड़ जाता है। बुआ का प्रेम और सेवा भाव पूरे गांव को एक सूत्र में बांध देता है। कोई एक व्यक्ति पूरे गांव को अपने सूत्र में बांध सकता है। एक ऐसा अनोखा गांव जिसमें ना हिंदू ना मुस्लिम, कोई जाति भेदभाव कुछ भी नहीं था, जात पात का। ऐसा गांव सोचिए कितना अच्छा गांव होगा, जहां पर जाति धर्म का कोई फर्क ना हो। तो पूरे गांव को एक सूत्र में बुआ का जो प्रेम है वो बांध देता है। उनके इलाज के लिए पूरा गांव, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो, मदद के लिए उमड़ पड़ता है। यह कहानी आपसी सौहार्द, भाईचारा, प्रेम का भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत करती है, और यह संदेश देती है कि असली रिश्ता मानवीय होता है। यानी सबसे बड़ा रिश्ता, खून के रिश्ते से भी बड़ा रिश्ता वो होता है जो मनुष्यता का रिश्ता होता है, मानवता का रिश्ता होता है। चलिए बच्चों, अब प्रश्नोत्तर देखते हैं। पाठ में आए हुए ये जो सारांश है, ये आपके बहुत काम की चीज है। एक तो पूरे पाठ से जुड़ाव, प्लस दूसरा कि आपको बहुत ही कम शब्दों में अगर कहीं सारांश लिखने के लिए आएगा तो आप इसको पढ़कर समझकर पूरी कहानी का सारांश, मतलब होता है सार, यानी उसका जो मूल तत्व है, मूल भाव है, वो भाव हमने इसमें रखा है। प्रश्न है बच्चों की, अकली बुआ को देहाती भाषा में लोगों द्वारा पढ़ी लिखी नहीं, कड़ी अनुभवी कहने का क्या कारण था? उत्तर है, अकली बुआ गांव के कुशल वैद्य की पुत्री थी। औपचारिक शिक्षा तो उन्हें नहीं मिली, किंतु विद्वान पिता और विद्वान पति के साथ रहने से उन्हें संसार का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया था। इसी कारण लोग उन्हें पढ़ी लिखी नहीं लेकिन कड़ी अनुभवी कहते थे। जो पंडित जी का पतरा व पंडिताइन का आचरा। अकली बुआ पंडित जी को आवेश में ऐसा क्यों कहती थी? आवेश यानी जब कभी वो नाराज होती थी, थोड़ा बहुत गुस्सा करती थी, तो ऐसे नोक झोंक में कहती थी कि जो पंडित जी के पतरा वो पंडिताइन के अचरा। यानी जब कभी पंडित जी और अकली बुआ में नोक झोंक होती तो आवेश में बुआ कह देती कि जो पंडित जी का पतरा व पंडिताइन का अचरा, अर्थात जो कुछ आपके पत्र भंडार में है वैसा ही मेरे आंचल में भी भरा है पंडित जी महाराज। मैं आपसे कम विद्वान नहीं हूँ पंडित जी महाराज। उन्होंने अपने पति को ऐसा कहा, हंसी मजाक में कहती थी। अगला प्रश्न है कि पंडित जी की मृत्यु के बाद अकली बुआ का काम क्या था? अब पंडित जी की मृत्यु के बाद जो अकली बुआ थी वो अकेली पड़ गई थी, तो देखिए उनका काम क्या था। पंडित जी की मृत्यु के बाद बुआ का की रुचि गांव के लोगों की सेवा, उपचार, समाज कल्याण में बढ़ गई। वे अपना समय, अगर वो चाहती तो गांव के लोगों के बुरे कामों में मदद करती, चुगली करती, इधर दिन भर समय इनके घर उनके घर बैठ के बिताती। लेकिन बुआ ऐसा कुछ नहीं करती थी, वो समझदार थी, पढ़ी लिखी थी। इसलिए पंडित जी की मृत्यु के बाद बुआ की रुचि का जो गांव के लोगों की सेवा करने में, उपचार, समाज कल्याण में बढ़ गई। वे सुबह होते ही निकल जाती, जिसे आवश्यकता होती उपचार बताती।
दवा देती, परामर्श देती यानी सलाह देती। इस प्रकार वे गांव की परामर्शदाता के रूप में जानी जाने लगी। यानी उन्होंने पूरे गांव की मदद की, ना कभी हिंदू देखा, ना मुस्लिम देखा, ना सिख ईसाई देखा। यानी बुआ के समय में जाति पात का कोई भेदभाव नहीं था, बस उन्होंने मानवता का रिश्ता देखा। इसीलिए इस पाठ का नाम भी, कहानी का नाम भी पड़ा है मानवीय रिश्ता। अब देखिए, दो हॉस्पिटल के बेड लगे हुए हैं, दोनों में ब्लड चढ़ रहा है, एक से ब्लड निकल रहा है और एक में ब्लड चढ़ रहा है। गांव वाले खड़े होकर बाहर से देख रहे हैं। तो देखिए, एक में बुआ लेटी हुई है, एक में रहीम खां लेटे हुए हैं। वो मुस्लिम है, लेकिन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कोई रिश्ता नहीं है। खून कभी किसी की पहचान नहीं, खून से नहीं पता चलता है कि ये हिंदू का है मुस्लिम का है। खून तो हमेशा एक ही रंग का होता है बच्चों। इसलिए ये सब मानवता का, कोई सब में भेदभाव नहीं करना चाहिए। देखिए, खून, बुआ बुआ हिंदू है और रहीम खां मुस्लिम है, लेकिन दोनों का खून एक ही है। जब खून मिलाया गया तो पूरे गांव में किसी का खून नहीं मैच हुआ, सिर्फ रहीम खां से मैच हुआ। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इस इसमें जो जाति पात के भेदभाव को मिटाने के लिए मानवीय रिश्ता पाठ को कहानी के माध्यम से सभी बच्चों को समझाने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है। चौथा प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है आपके पाठ का, कि बुआ के ऑपरेशन के समय उन्हें खून देने के लिए अस्पताल में मर्द और औरतों का जमघट क्यों लग गया? तो बुआ को, गांव वाले अकली बुआ को बहुत प्यार करते थे और उन्हें अपना सगा समझते थे। वे कहते, बुआ ने अपना खून पसीना हम लोगों के लिए एक किया है। आज जब उन्हें खून की आवश्यकता है तो हम पीछे क्यों रहें? इसी प्रेम और अपनत्व के कारण अस्पताल में खून देने वालों की भीड़ लग गई। आपने चित्र में अभी देखा कि कैसे खून देने वाले आ गए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी मैंने बनाया है। मानवीय रिश्ता कहानी के कहानीकार कौन है? तो इस पाठ को लिखा है श्रीनाथ सहाय ने। तो बच्चों, ये उत्तर आपका सही हो गया। अगला है, अकली बुआ के पिता कौन थे? तो अकली बुआ के पिता थे एक कुशल वैद्य थे। देखिए, यहाँ पर सही उत्तर है कुशल वैद्य। पंडित जी को सम्मान क्यों प्राप्त था? क्योंकि पंडित जी बड़े संतोषी थे। वह कभी, उनके अंदर न लालच था, न किसी से कुछ मांगते थे, ना वो कठोर थे। इसलिए पंडित जी संतोषी थे। संतोषी मतलब होता है कोई कुछ भी दे देता था, पंडित जी उसे लेकर के चुपचाप चले जाते थे। कभी किसी से मांग नहीं करते थे कि मुझे 500 चाहिए, 5000 चाहिए, 5 लाख चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। बुआ को सबसे पहले किसका खून चढ़ाया गया? पूरे गांव का खून जब टेस्ट हुआ, किसी से मैच नहीं हुआ, रहीम खान से मैच हुआ, तो बुआ को सबसे पहले रहीम खान का खून चढ़ाया गया। बुआ को किस प्रकार की पुस्तकों में रुचि थी? बुआ को, देखिए यहाँ पर लिखा है पूजा पाठ की नहीं, वैद्यगिरी की सही है, संगीत की नहीं, नृत्य गान की नहीं। यानी बुआ जो थी वो वैद्य का, थोड़ा बहुत पुस्तकें भी पढ़ती थी, कुछ उनको पारिवारिक ज्ञान भी था जिससे वो पूरे गांव का उपचार करती थी, तो इसलिए उनको वैद्यगिरी की पुस्तकें पसंद थी। पंडित, वैद्यगिरी मतलब जो आयुर्वेद के डॉक्टर होते हैं, उनकी जो चिकित्सा की, जो इलाज की पुस्तकें होती हैं, बुआ उसको पढ़ती थी। पंडित जी का मकान कैसा था? पंडित जी गरीब थे तो उनका मकान सीधे साधे थे, संतोषी व्यक्ति थे, कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे और पूजा पाठ करते थे, तो उनके पास बहुत अधिक पैसा नहीं होता था, इसलिए उनका मकान खपरेल का था। अगला प्रश्न है बच्चों, पंडिताइन को लोग किस नाम से पुकारने लगे? पंडिताइन को लोग अकली बुआ के नाम से पुकारने लगे। गांव वाले रहीम खान के किस गुण को देखकर दंग रह गए? गांव वाले रहीम खान के सहृदयता को देख करके, कितना दिलदार आदमी है जो बुआ को खून देने के लिए आ गया और खून दिया भी। ऐसा नहीं कि मैच हो गया तो भाग गया डर के मारे, नहीं, उसने खून दिया, बुआ की सेवा किया, बुआ को अपने घर ले जा करके रखा और जब तक बुआ ठीक नहीं हो गई तब तक उन्होंने बुआ की सेवा की। बुआ के जीवन यापन का स्रोत क्या था? यानी जब पंडित जी रहे नहीं तो बुआ को कैसे भोजन पानी चलता था? उनके जीवन यापन का, जिंदगी बिताने का क्या तरीका था? किससे उनका काम चलता था? तो पंडित जी का विद्यालय, ऐसा कुछ नहीं था। ग्रामीणों का दान, जो गांव वाले दान देते थे बुआ को, बुआ कुछ इलाज करती थी, सबकी सेवा शुश्रूषा करती थी, तो जो कुछ भी छोटा मोटा दान में मिलता था, बुआ उसी से अपना खर्च चलाती थी। बुआ की शोहरत कहाँ तक फैल गई? बुआ की शोहरत गांव के बाहर तक फैल गई थी बच्चों। और पूरा गांव किस लिए दौड़ पड़ा?
पूरा गांव। जब आप किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करते हैं, आपके लिए भी अगला करने के लिए रात दिन जब जरूरत पड़ेगी वो तैयार रहता है। इसलिए बुआ भी सबके लिए जी जान लगाकर तैयार रहती थी, कभी कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं करती थी, कभी रात दिन नहीं देखती थी, अथक प्रयास। तो इसलिए बुआ सबके लिए जब करती थी तो बुआ के लिए भी पूरा गांव, बुआ को खून देने के लिए, देखिए पैसा कोई भी दे सकता है पर खून देना बहुत बड़ी बात होती है, और बुआ को खून देने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। ऐसा होना चाहिए कि आधुनिक शब्दावली में पंडिताइन किसका धर्म निभाती थी। पंडिताइन यानी देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग है पंडिताइन, पंडित हो गया पुल्लिंग, पंडित की पत्नी को स्त्रीलिंग में कहते हैं पंडिताइन। यहाँ पर आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी मिल गया, पंडिताइन। और देखिए यहाँ पर बुआ को आधुनिक शब्दावली में पंडिताइन किसका धर्म, परामर्श, परामर्श मतलब होता है बच्चों सलाह देती थी लोगों को। गांव में किसी को कोई परेशानी होती थी, कोई भी दिक्कत होती थी, कोई बीमार पड़ता था, किसी के घर कोई आया गया है, शादी ब्याह कुछ भी परेशानी होती थी, बुआ हर किसी की समस्या को हल करती थी। इसीलिए तो बुआ को अकली बुआ कहते थे सभी। पुरुषवाचक सर्वनाम इस पाठ में आपके भाषा संदर्भ में आया है कि वाक्य में मैं आपसे कम विद्वान नहीं हूं पंडित जी महाराज, मैं प्रथम पुरुष सर्वनाम है। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, प्रथम पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों, आप धीरे धीरे व्याकरण भी सीखिए, व्याकरण बहुत जरूरी चीज है हमारी हर दिन की एक छोटी छोटी गलतियों को सुधारने के लिए। और एक चीज एक दिन में हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण नहीं सीख सकते, हमें हर दिन जैसे एक एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक रुपया डाल डाल के आप गुल्लक बनाते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में कैसे एक एक बूंद से जल धरती के नीचे जाते जाते अथाह जल का भंडार हो जाता है, वैसे ही हमें शब्दों की माला को भी अपने अंदर एक एक शब्द एक एक शब्द एक एक शब्द को अंदर डालना पड़ता है, याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है। धीरे धीरे करके सीखते सीखते एक दिन ऐसा हो जाता है कि आप प्रकांड विद्वान बन जाएंगे। तो कैसे बनेंगे ऐसे कि आपको पहले संज्ञा पढ़ना है, वर्णमालाएं पढ़िए, वर्णमाला सारा वर्णमाला पढ़ लीजिए, फिर संज्ञा सर्वनाम पढ़िए, छोटी छोटी चीजों को पढ़ते पढ़ते उसके बाद आप एक दिन सारा व्याकरण जान जाएंगे। तो आप छोड़िए किसी चीज को मत। देखिए यहाँ पर लिखा है मैं प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देख लेते हैं। वह सर्वनाम जो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे व्यक्ति का बोध कराए। बोलने वाले यानी मैं बोल रही हूँ, सुनने वाले यानी आप, और तीसरे किसी का बोध कराए उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। उदाहरण पाठ से उन्होंने, उनकी, उसने, मैं, आपके, ये सभी हो गया पुरुषवाचक। देखिए उन्होंने, मैं और आपकी तो हो गया बोलने वाला सुनने वाला, उनकी उनको हो गया तीसरे व्यक्ति का बोध कराए, ये उनकी, उन्होंने, उसने, ये तीसरा व्यक्ति हो गया, तो इसको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब समझ में आ गया ना बच्चों कि किसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। गुणवाचक विशेषण देख लीजिए। गुण मतलब होता है आपकी, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या गुण है। किसी का रंग काला होता है वो भी उसका गुण है, कोई बहुत मीठा बोलता है वो भी उसका गुण है, कोई बहुत कड़वी आवाज कर्कश आवाज में बोलता है वो उसका गुण है, बुरा गुण है लेकिन गुण है। और ऐसे ही बहुत सारी एक्टिविटीज जो आप करते हैं वो आपके गुण हैं, जो आपके अंदर, किसी के काले बाल हैं, किसी के सफेद बाल हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, ये सारे गुणवाचक विशेषण हैं। अकली बुआ, बुआ कैसी थी, अक्लवान थी, बुद्धिमान थी। अकली बुआ, कुशल, निपुण, विद्या, तो जो विद्या है वो कैसी, निपुण विद्या वाली। और कड़वी, कड़वी दवा कैसी थी, कड़वी दवा। तो यहाँ पर हो गया निपुण, कुशल, अकली। देखिए आपको यहाँ पे निशान लगा के बता देती हूँ। अकली बुआ कैसी थी, अकली थी, यानी बुआ, बुआ का गुण ये था कि बुआ बुद्धिमान थी, अक्लमंद थी। और विद्या कैसी है, वह किस विद्या में निपुण है, वह निपुण है, कुशल है, कुशल उसकी, उसका गुण होता है। और दवा कैसी थी, कड़वी दवा। तो अब दवा की विशेषता है कि वह कैसी है, कड़वी, ये उसका गुण है कि वो दवा कड़वी है। तो यहाँ पर कुशल, निपुण और कड़वी गुणवाचक विशेषण है, ये उसके गुण की विशेषता बता रहे हैं कि बुआ अक्लमंद है और जो दवा है वो कड़वी है और विद्या कैसी है, निपुण है।
अब 5 गुणवाचक विशेषण को और लिखना है, तो चलिए बताती हूँ बच्चों आपको। यहाँ पर मैंने लिख दिया है सद्गुणी। सद्गुणी मतलब वह एक सद्गुणी महिला है, यानी वह उसके अंदर सारे गुण अच्छे अच्छे भरे हुए हैं। यानी सावित्री सबसे सद्गुणी महिला थी। सदाचारी, सदाचारी मतलब अच्छे आचरण वाला। तो श्याम एक अच्छे आचरण वाला बालक है, यानी सदाचारी। वाक्य प्रयोग की एक खासियत होती है बच्चों कि जो भी शब्द होता है, जैसे ये शब्द है ना, ये वाक्य प्रयोग में भी सेम टू सेम यही आना चाहिए। मतलब भी उसका सही से आना चाहिए और ये वाक्य प्रयोग में शब्द भी आना चाहिए। ईमानदार, ईमानदार मतलब होता है वो ईमानदार, चोर नहीं होना चाहिए वह व्यक्ति। तो यहाँ पर लिखा है गिरधर ईमानदार कर्मचारी है। और दयावान यानी दयालु, दया करने वाला। सेठ जी दयावान व्यक्ति थे। परिश्रमी मतलब बहुत अधिक मेहनती, बहुत श्रम करने वाला, मेहनत करने वाला। तो वह बालक बहुत मेहनती यानी बहुत परिश्रमी, मेहनती नहीं लिखेंगे मतलब मेहनती है, लेकिन लिखेंगे वह बालक बहुत परिश्रमी है। तो चलिए बच्चों, ये पाठ आपका यहीं समाप्त होता है। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसको पढ़ लीजिएगा, एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।